Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य कौन आने वाले हैं, who is really obsessed with you, who wants to come close to you. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि ये इंसान जो है वो कौन है और वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हम देखने वाले हैं. यूनिवर्स वेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं उनकी लाइफ में. ओके. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ कैरिस्मा विच इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है द एम्प्रेस. ऑलराइट, वी डू हैव द जस्टिस. वी डू हैव द डेविल. ओके. यहाँ पे है एस ऑफ इंटेलिजेंस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू ऑफ कैरिस्मा and we do have the two of wisdom which is like the two of cups. so यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है. वृषभ कन्या मकर राशि है. यहाँ पे तुला राशि है. यहाँ पे we do have the Aquarius, Gemini and Libra once more. Capricorn we do have Taurus, Virgo and Capricorn, Cancer, Pisces and Scorpio. अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं. सो बेसिकली देखा जा रहा है इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 3, 11, 15. वी डू हैव 11 एज मोर. यहाँ पे हो सकता है कि 2 इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सो फेब्रुवरी वी डू हैव जनवरी, वी डू हैव दिसंबर, वी डू हैव नवंबर, वी डू हैव मार्च एंड जून एज वेरी इम्पॉर्टेंट दिस वन मंथ. अभी ये इंसान कैसे होंगे? सो आप जो है ये जान के रखो, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लाइक हमेशा ही इनका जो है, अगर इनको कुछ ऑब्जेक्टिव्स, अगर इनके जो है मिशन है, विजन है, ठीक है, सो वो किसी भी तरह से उसको जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. एंड आई डू थिंक सो दैट इट इज़ लाइक ये इंसान आपके साथ जो संपर्क, जो रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहेंगे वो परमानेंट बेसिस पर होगा. दैट विल नॉट बी लाइक जस्ट लाइक अ टाइम पास रिलेशनशिप. ऐसा नहीं है. ये इंसान जानते हैं कहाँ पे किसके सामने जो है बात को किस तरह से, कौन सा टोन में बात करने चाहिए, कौन सा टोन में बात बिल्कुल नहीं करने चाहिए, हरगिज़ नहीं करने चाहिए. सो दे ऑलवेज मेंटेन बाउंड्रीज ऑल्सो. ये बाउंड्री भी मेंटेन करते हैं. इनका हो सकता है रिसेंटली इन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया होगा. जब आप उनको मिलेंगे हो सकता है कि कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू वेंचर इन्होंने स्टार्ट किया है. मे बी फाइनेंस सेक्टर में, मे बी क्रेडिट, एनी टाइप ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा हो सकता है. यहाँ पे डेयरी बिजनेस भी हो सकता है रिलेटेड टू मिल्क, चीज़, बटर, एवरीथिंग. कुछ लोगों के लिए क्रिमिनल लॉयर हो सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं, जज के हो सकता है असिस्टेंट हो. एंड हो सकता है कि इनका पास खुद का जो है लॉ फर्म है, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो बहुत सारे लोग इनके नीचे अंडर में. एंड कुछ लोगों के लिए फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन इन्फ्लुएंसर ये हो सकते हैं, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट ऑब्वियसली. कुछ लोगों के लिए कैन बी अ ब्लॉगर, कैन बी अ डांसर, ओके, कैन बी इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, थिएटर, ड्रामा, इसमें हो सकते हैं. एंड वो उनकी हॉबी से हुआ है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ घटनाएं हुए और ये ऐसे ही देखते रहेंगे, नहीं, इसमें वो स्टेप ज़रूर लेते हैं. इधर बाय वर्ड्स या स्टेटमेंट से उसको एक्सप्रेस करना या रियली एक्शन के तौर पे लेना. मतलब इनका क्या है ना, जो भी काम है, फॉर एग्जांपल अगर ये इन्वॉल्व है इन द राइटिंग और समथिंग लाइक आर्टिकल पब्लिशिंग, ठीक है, हो सकता है कि इनके जर्नल भी पब्लिश हो चुके हैं, और रिसर्चर हो सकता है ये,
या ये इंसान जो है बहुत अच्छे से लोगों के साथ, ठीक है, ट्रीटमेंट करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनको भी अच्छा सा ट्रीटमेंट मिले। दे नेवर डिफ्रेंशिएट, कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते ये रिच क्लास है, ये पुअर सेक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ये इंसान का बातें इस तरह से होंगे कि कुछ लोगों को मे भी हर्ट कर जाए, बट दे विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सत्य ये हमेशा कहेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, आपके पार्टनर अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, सो दे कैन हैव बियर्ड और मस्टैच, और दे हैव वेरी मच पावरफुल आईज, और ये इंसान जो है अपने स्टाइल को जो है एक्सप्रेस करना जानते हैं। दे नो हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट इट ऑल्सो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर इन्होंने कुछ ऐसा आउटफिट्स पहने हैं जो काफ़ी स्टाइलिश है, तो ये उसको कैरी करते हैं उसको। ऐसा नहीं कि फैशन हुआ और पहन लिया कुछ भी और पूरी तरह से जोकर देखना शुरू किया, ऐसा नहीं है। they know how to take things and definitely how to decorate themselves। अगर ये शब्द भी कहते हैं, स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे जो इवन डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी उसमें शामिल होते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू प्रोनाउंस प्रॉपरली, फ्लुएंटली कुछ लैंग्वेज में बात करना, मे बी मोर देन दैट ऑफ द मदर टंग छोड़ के भी बहुत सारे लैंग्वेजेस इनको आता है। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है, मे बी दे कैन मीट यू थ्रू द इंटरनेट, और दे मे वर्क, हो सकता है कि डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स में हो सकता है, ये इंसान आईटी कंपनी में हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। दे कैन मे बी लाइक इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी होता है, चैट बॉट्स, वट एवर भी इट इज़, क्लाउड कंप्यूटिंग, वट एवर भी इट इज़। सो ये हमेशा ही उस फील्ड में, मे बी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर लाइक मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स, उस तरह के इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके लिए ये जहाँ पे भी जुड़े हुए हैं वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो है, वहाँ पे इंटेलिजेंस फैक्टर काम करता है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एरियाज भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये इंसान ऐसा कोई काम नहीं करते जहाँ पे मोनोपोली बिजनेस है, या वहाँ पे ऐसा ही कुछ काम नहीं होता कि सिर्फ वही इंडस्ट्री में एक ही तरह के ब्रांड में वो बनाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स वो सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो अब समझ ही गए होंगे कि कितना कॉम्पिटिटिव सेक्टर है वो। सो देख लेते हैं दैट हु इज़ रियली ऑब्सेस्ड विद यू। इट कैन बी ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप फॉर few of you. Okay, so maybe this person is younger than you, or maybe too much older than you. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। टॉल है, उनका लेग्स या उनका बाइसेप्स या बोल सकते हैं उनका हैंड्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब फॉर्म स्ट्रक्चर, बॉडी का बहुत ज़्यादा फॉर्म स्ट्रक्चर है। एंड डेफिनेटली इंसान जो है अगर हेल्दी भी है या थोड़ा सा शॉर्ट हाइट है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं उसको। सो हु इज़ दिस पर्सन? ओके, चाइल्ड हो सकता है, मैच्योर पर्सन, आई टोल्ड यू मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, मैरिज, वी डू हैव द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे बार बार ही मैंने देखा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आई टोल्ड यू रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, सो मे बी रिलेटेड टू लाइक ये इंसान ऐसा हो सकता है कि ऑन अ डेली बेसिस जनरली क्रिमिनल्स को हैंडल करते हैं। मे बी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, मे बी इन द पुलिस हो सकता है, मे बी इन द वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, फोरेंसिक में हो सकता है, ठीक है, एट द एयरपोर्ट वहाँ पे वेरिफिकेशन में हो सकते हैं, जहाँ पे प्रिवेंशन होता है, राइट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जहाँ पे लगेजेस का स्कैनिंग हो, वहाँ पे वो चेक करते होंगे, उस तरह से हो सकता है, एयरपोर्ट सेक्शन। ऑल राइट, मे बी दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इनके पास कभी भी जॉब का ऐसा है क्राइसिस नहीं रहा है। ये इंसान ऐसी जगह पे रहने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा नॉइज़ी कम हो और प्राइवेट ज़्यादा हो और कम लोग आसपास के
हो वहाँ पे, क्योंकि उनको लाउड नॉइज, बहुत सारे लोग एक साथ क्राउड में, ड्रामेटिक पीपल दे डोंट लव, दे लव क्वाइट पीपल। यहाँ पे ये इंसान जो है मुझे इस तरह से दिख रहा है, इनका एक खुद का ही घर होगा, और हो सकता है उस घर में मतलब ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लाइक दैट। और ये इंसान जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल नॉट यू नो, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट फाइनली यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इन्हीं के साथ आपका होगा। सो देयर विल बी लाइक दिस थिंग। बट जब ये आपको कम दिनों के लिए हो रहा है ये बातचीत इस तरह से, तो वो खुल के आपके सामने सारी घटनाओं को नहीं कहेंगे। उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में शायद ही आप जान पाएंगे, और अगर वो कहेंगे भी तो हो सकता है कुछ स्टेटमेंट्स उसमें गलत भी हो, क्योंकि दे डोंट डिस्क्लोज देयर प्राइवेट लाइफ टू मच। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने लाइफ को जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ये पब्लिकली, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, एंड दे आर ऑफन कंसिडर्ड लाइक हाईली इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे जिसके पास अधिक से अधिक ज्ञान हो, नॉलेज हो, मेंटोर हो, प्रोफेशनली ये इंसान जो है, और बिजनेस पर्सन को भी ये मोटिवेट करते हैं। मैनिपुलेशन तो होता ही है फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे मैनिपुलेशन इज ऑन अ डेली बेसिस, ओके, बिकॉज वहाँ पे होता ही है, नॉर्मल इट इज़। दे कैन बी अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, और वहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे कुछ काम करवाने के लिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जनरली उसका जो एक लुक्स होता है, केबिन का सेटअप होता है, देखने में ही लगता है कि इट्स वेरी पॉश, क्लासी। यहाँ पे मतलब बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक IAS IPS, आप इनके पास अगर गए मदद मांगने के लिए या हेल्प मांगने के लिए, कुछ उस तरह से हो सकता है, या इनके फादर उस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो से लाइक कि ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया कि भेदभाव ये नहीं करते, और अक्सर ये देखा गया है कि अगर इनके साथ कोई गलत ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तुरंत रिएक्शन नहीं देंगे, हो सकता है कि वो परमानेंटली कट ऑफ कर दें, बट ये तुरंत रिपरकेशन इनसे नहीं होगा। ओके, यू कैन गेट, हो सकता है कि इस इंसान से आप मिलो, अपना फ्रेंड या अपने सिस्टर के मैरिज पे आप मिले, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए भी और आपके साथ जो है डिस्कशंस भी करे, या बातचीत करते करते आप इनको मिलो, उस तरह से भी दिख रहा है, थ्रू इवेंट्स, थ्रू मैरिजेस, या थ्रू ऑनलाइन। नाउ लेट मी सी, एंड वो इंसान कैसे होंगे, उनके इनिशियल्स किस तरह से है, देख लेते हैं। यहाँ पे 5 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी मूडी। कुछ लोग अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, दे आर वेरी मूडी, दे आर ऑफन लाइक गार्डेड विद इमोशंस, कि ये बाउंड्री मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बाउंड्री मेंटेन नहीं किए तो बहुत सारे लोग जो है ना कहीं पे एडवांटेज ले लेते हैं। दे कैन बी लाइक द चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मे बी दे आर स्टडिंग CA जब आप उनको मिले, मे बी अकाउंटेंसी सेक्टर्स, ओके। सैटरडे के दिन हो सकता है कि आप मिले उनको, सैटरडे और मंडे, विच कैन बी द डेज, ओके। मध्य प्रदेश कैन बी लाइक, और LHI, Lee, okay, so there's Lisa which is coming, हीना हो सकता है, हिमेश हो सकता है नाम, ओके। डेटा प्रोसेसिंग सेक्टर, मैंने आपको यही कहा था, डेटा प्रोसेसिंग सेक्टर्स में हो सकता है हाई कोर्ट, कोर्ट रिलेटेड तो मैंने पहले ही कह दिया था आपको, ओके। लाइक, सो यू विल लाइक दिस पर्सन, ये इंसान भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करना शुरू कर देंगे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मीटिंग, ओके। टुडे तो जो हो सकता है कि जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं उस दिन आप मिले, ओके। हिडन, सो दे ऑलवेज ट्राई टू हाइड देयर प्राइवेट थिंग्स, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि खुल के बोल दो बस, नहीं, इनको जिनको आप प्यार करते हो नहीं, वो किसी को खुल के नहीं बताते हैं,
यू हैव टू टेक द मैसेजेस आउट, उस तरह से है. ओके, ऑल राइट. They are dapper like. Okay, damsel, dapper. TIT. ओके. सो ये हमेशा बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखते होंगे, हमेशा इनका जो इस तरह से ऑरा है काफ़ी फ्रेश है. जब भी आप मिलो, मॉर्निंग, इवनिंग, ओके, नाइट टाइम, दे ऑलवेज लुक फ्रेश and energetic. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and